क्या होती है कमोडिटी मार्केट और किस तरह से हम कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, जहां पे हम इक्विटी मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कंपनीज को बाय या सेल करने की बात कर रहे थे, मतलब इनके शेयर को हम बाय और सेल करने की बात कर रहे थे और उस बेस पे हमें उसमें प्रॉफिट होता था, वहीं कमोडिटी मार्केट में हम कमोडिटीज पर ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी कमोडिटीज को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं और प्राइमरी प्रोडक्ट भी कहते हैं। बेसिकली कमोडिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्रीकल्चरल कमोडिटी और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में जैसे रबर हो गया, शुगर हो गया, सुरगम हो गया, व्हीट हो गया, और वहीं पे अगर नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात करें तो उसमें मेटल आते हैं, क्रूड ऑयल आता है, आपका गोल्ड आता है, सिल्वर आता है और कह सकते हैं नेचुरल गैस भी आता है। तो इतने सारे कमोडिटीज हैं जिसमें हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। देखो, जहां पे इक्विटी मार्केट में हम किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते थे, वहीं पर कमोडिटी मार्केट में भी हमको एक ब्रोकर चाहिए होगा और वो ब्रोकर कमोडिटी एक्सचेंज से लिंक होना चाहिए। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए MCX एक्सचेंज है और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए NCDEX है। यही दो एक्सचेंज है जहां पे हम इंडिया में रहकर कमोडिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कमोडिटी एक्सचेंज है और इंडिया के लिए MCX और NCDEX। कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे इक्विटी मार्केट में हम डीमेट अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे हम कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट से हम इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मान लो फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, इस बेस पे हम उसमें प्रेडिक्शन करके ट्रेड लेते हैं। इन फ्यूचर अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला होता है तो हम उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और मान लो अगर उस कमोडिटी का प्राइस घटने वाला होता है तो हम उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और उस प्राइस फ्लक्चुएशन के बेस पे हमें कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होता है। अब ये जो कमोडिटी मार्केट है, इसमें जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो प्राइस फ्लक्चुएशन के बेस पे होता है और प्राइस फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होता है और किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस घटने वाला होता है या फिर बढ़ने वाला होता है, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल। अगर बात की जाए टाइमिंग की तो कमोडिटी मार्केट 24/7 ओपन रहता है, बट अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सेशन होते हैं। अगर बात की जाए इंडियन कमोडिटी मार्केट की तो इंडियन कमोडिटी मार्केट का जो टाइमिंग है वो 9 AM से 11:30 PM है और ये सेशन में डिवाइड होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप 24/7 ट्रेड ही लेते जाएं या फिर इन्वेस्टमेंट करते जाएं कमोडिटी मार्केट में, नहीं, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सेशन बना हुआ है। उस सेशन के अंदर ही आप उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी कमोडिटीज का फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है? देखो, मैंने पहले भी बताया था कि कमोडिटीज मार्केट में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ये उसके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होता है और जो डिमांड और सप्लाई होता है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होता है। यानी फ्यूचर में अगर किसी कमोडिटीज की डिमांड बढ़ने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और किसी की डिमांड अगर घटेगी तो उसका प्राइस ऑलरेडी घटेगा। और अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी कमोडिटीज की क्या प्राइस चल रही है और प्राइस किस तरह से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, तो हम जैसे शेयर मार्केट में हमें किसी शेयर का एनालिसिस करने के लिए उसका चार्ट ओपन करना पड़ता है, उसी तरह से कमोडिटी मार्केट में भी हम किसी भी कमोडिटी का चार्ट देख सकते हैं और उसके बेस पे हमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। यानी हम चार्ट से भी ये पता लगा सकते हैं कि इसका प्राइस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो इस वीडियो में आज आपको ये पता लगा कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है और कौन कौन सी कमोडिटी होती हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है।